आज मैं एक बात बताने जा रहा हूँ सम्यक ध्यान के बारे में, समथ विपස්සना के बारे में। एक छोटा सा सूत्र है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसको जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो सम्यक ध्यान नहीं हो सकता। और ये समथ विपස්සना के बारे में इसको जोड़कर बताई हुई चीज़ है। आप ठीक से समझे और समझने की कोशिश करें। भगवान बुद्ध की शिक्षा पर आधारित महासतिपट्ठान सूत्र के अनुरूप मुक्ति के लिए संसार के दुख चक्र से छुटकारा पाने के लिए विकार रहित चित्त की अवस्था को प्राप्त करने के लिए बार बार का जन्म न मरना, इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए और वैराग्य जगाते हुए अनित्य, दुख, अनात्मा की बोध होने के लिए एकमात्र रास्ता है, एकमात्र उपाय है। भगवान ने भी कहा है, एकायनो मग्ग अहम सत्तानम विशुद्धिया। इसके लिए समथ विपස්සना साधना अनिवार्य है, अपरिहार्य है। जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव दो तार जोड़ने के बाद ही बिजली की बल्ब जलती है, अन्यथा नहीं। यदि नेगेटिव तार और पॉजिटिव तार को अलग अलग करके या दो तारों को एक साथ न लेकर बल्ब जलाने की जितनी भी कोशिश करेंगे, क्या बल्ब जलेगी? संभव है ऐसा करने में? दो तार जोड़े बगैर, उसको साथ में लिए बगैर, प्रकृति के नियम विरुद्ध ये संभव नहीं दिखता। इसी तरह समथ और विपස්සना एक साथ जोड़कर जो साधना की जाती है, वही योनिसो मनसिकार के साथ सम्यक ध्यान भावना से ही प्रज्ञा जागती है, या बोले तो प्रज्ञा जागृत होती है, आंतरिक ज्ञान प्रकट होता है, अन्यथा नहीं। इसको इस तरह समझे, समथ हुई किसी चीज़ को शक्ति से पकड़ना। ठीक से समझे इस बात को, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज इस बात की चर्चा हो रही है, क्योंकि समथ और विपස්සना किस तरह की जाए, क्यों इसको साथ जोड़ना है, बिना जोड़े क्यों नहीं होता है, तो इसको ठीक से समझे। समथ हुई किसी चीज़ को पकड़ना, विपස්සना हुई पकड़े हुए चीज़ को तत्काल काटना। एक और उपमा, जैसे किसी चीज़ को देखना या अनुभव करना और उस देखे हुए चीज़ को उसी वक्त सही ढंग से पहचान करना, ये दो बातें एक साथ होती हैं। इसे अलग नहीं कर सकते। इसे साधना के माध्यम से और सूक्ष्मता से समझे या समझा जा सकता है।
जैसे समत हुई सहना, विपස්සना हुई मुझे सहन करना चाहिए, इससे मेरा ही भला होगा, ऐसा समझते हुए मनन करना, ये दो बातें एक साथ होती है। इस क्रिया को अलग नहीं किया जा सकता, तभी तो इंसान का भला होता है, अन्यथा नहीं। विपස්සना ज्ञान होती है, विपස්සना ध्यान नहीं होता। विपස්සना ज्ञान होती है, ध्यान नहीं होती। इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए। सम्यक ध्यान के बिना, या बोले सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक ध्यान नहीं होता। बहुत ज़रूरी है सम्यक ज्ञान, नहीं तो सम्यक ध्यान नहीं जागती, या हम नहीं कर सकते सही ढंग से, तो परिणाम सही ढंग से नहीं आती है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, इसे अलग नहीं किया जा सकता। इसे अलग करने की कोशिश करेंगे तो कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। इसको दो साथ जोड़कर ही साधना की जाती है। समत और विपස්සना को सहना और सहन करना, देखना और उसको पहचान करना, इसको कैसे अलग कर सकते हैं? तो समत और विपස්සना तो साथ में होनी चाहिए ना। उसको अलग अलग करने से कोई लाभ नहीं होता है। यदि मिथ्या समाधि करेंगे तो थोड़ा बहुत तो लाभ, लौकिक ज्ञान मिलता है, ऐसा नहीं कुछ नहीं मिलता, मगर लोकोत्तर ज्ञान अर्थात प्रज्ञा नहीं जागती, और जागेगी भी नहीं। प्रज्ञा नहीं जागी तो हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? अब मुक्ति की ओर कैसे चले जाएंगे? इसलिए ज्ञान सहित की ध्यान अर्थात समत विपස්සना या सम्यक समाधि करना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। जिस ध्यान से हमारा सत्काय दृष्टि शुद्ध हो, जिस ध्यान से नाम रूप परिच्छेद ज्ञान हो, जिस ध्यान से पचय हो, परिगह ज्ञान हो, तो उस ध्यान को करना बहुत ज़रूरी है। अगर ध्यान करके भी ये बात, ये सब ज्ञान नहीं जागती, हमें अंदरूनी कुछ अनुभव का एहसास नहीं होता, तो ध्यान करने का थोड़ा बहुत लाभ तो मिलेगा, मगर मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर मुक्ति नहीं मिली तो ये संसार के दुख चक्र से छुटकारा नहीं मिलेगा। ये बार बार का जन्म ना मरना से नहीं बच पाएंगे। इस अंधकार से भरा हुआ संसार से कभी नहीं निकल पाएंगे। जन्म पे जन्म लेता रहना पड़ेगा। इसलिए जो इंसान इस संसार के दुख से मुक्ति पाना चाहता है, सचमुच इस संसार को दुख समझता है और इसे बाहर निकलना चाहता है, तो उसको ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। समत विपස්සना अर्थात भगवान की शिक्षा पर आधारित सम्यक समाधि से ही मुक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं। ये मनुष्य जन्म बड़ी कठिनाई से मिलती है। ये मनुष्य जन्म पाना भी बहुत कठिनाई से पाते हैं, इतनी आसानी से नहीं पाते।
न जाने कितनी जन्म तक भटकते हुए, यात्रा करते हुए अब ये शरीर मिला है हमें। बहुत कठिनाई से मिलती है, और सत्य धर्म सुनना तो और दुर्लभ है। ऐसे सांसारिक बात, सांसारिक ज्ञान तो बहुत सुनाई देता है, सुनते भी हैं, सुने भी हैं, मगर हमें उससे कुछ लाभ नहीं होता। हमारी अशांति, पीड़ा, तनाव, दुख, रोग, भोग, शोक से हम छुटकारा नहीं पाते। ये सब दुर्लभ चीज़ सुलभ हुए हैं, और ये बुद्ध शासन इस लोक में लंबे समय तक नहीं रहता। ये भी देर सवेर निकल ही जाएंगे हाथ से। हमें ये शासन बड़ी मुश्किल से मिली है, ऐसे इसको ऐसे बर्बाद न होने दे। सम्यक शील, सम्यक समाधि, सम्यक ज्ञान जगाने की पूरी कोशिश करें, पूरी कोशिश करें। ये संसार चक्र घूमने का एक सूत्र बताता हूँ, छोटा सा, और इसे ठीक से समझना हो तो सही गुरु आचार्य से बात कर सकते हैं, मगर एक छोटा बताता हूँ आप लोगों को। अज्ञान और इच्छा के चक्र चलता ही रहता है इस संसार में। अज्ञान और इच्छा के चक्र चलता ही रहता है, ये कभी रुकती नहीं है, अबाध गति से चलती है, ये चक्रवात की तरह है। आसक्तिजन्य कर्मों से मन और शरीर मिलता है, ये हमारी आसक्तिजन्य कर्म है। आसक्त होकर करते हैं तीव्र इच्छा के कारण, तो उसी से हमारा मन और शरीर बनता है या मिलता है। जैसे फल से बीज निकलता है, ऐसा कोई ऐसा फल नहीं होता है जिसमें बीज न हो। तो जैसे फल से बीज निकलता है और बीज से फल, इसी तरह कर्म से नाम रूप और नाम रूप से कर्म, यही है संसार का चक्र। कर्म से नाम रूप और नाम रूप से कर्म। सृष्टिकर्ता कोई नहीं। ये भ्रम न पड़े कि कोई है हमें बचाने वाला, हमारा तारनहार, और एक दिन हमें बचा लेगा। नहीं, सृष्टिकर्ता कोई नहीं। ये स्वाभाविक धर्म है, प्रक्रिया है, ये सृष्टि का नियम है, ये लॉ ऑफ नेचर है। ये बात सब में लागू होती है, इससे कोई नहीं बच सकता। स्वाभाविक धर्म है, प्रक्रिया है एक। इससे ठीक से समझे तो फिर हमारी कलह शांत हो जाती है, हमारी शंकाएं दूर हो जाती है। मरने के लिए जा रहे हैं, सचमुच तो मरने के लिए ही जा रहे हैं। देर सवेरे बुढ़ापे की ओर जर्जित हो रहे हैं, हमारी सब इंद्रियां क्षीण हो रही है। देखते देखते जवानीपन बुढ़ापे में बदल जाता है, मृत्यु नज़दीक आ जाता है। तो मरने के लिए जा रहे हैं, समय है बहुत कम, मनुष्य का आयु बहुत कम होती है, समय बहुत कम है। मरने से पहले यदि हम पूरी दम के साथ, कोशिश के साथ काम करेंगे तो अपने को बचा पाएंगे, अन्यथा कैसे बचाएंगे अपने आप को। ऊपर बताए गए शब्दार्थ को अभी जितने आपने सुने हैं सूत्र के रूप में,
वो शब्द ही तो है। उसको अगर ठीक से समझना है तो सम्यक गुरु आचार्य द्वारा ठीक से समझकर, क्योंकि अपने आप को समझ में नहीं आता। लगता तो कि मैं समझ गया, समझदार हूँ, मगर सम्यक ज्ञान इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है। इसीलिए वे भगवान की सब सूत्र है, इसको ठीक से पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। तो ऐसे कोई समझदार गुरु हो जो आपको ठीक से इसकी व्याख्या कर सके, बता सके, तो ऐसा समझदार अगर आचार्य मिले तो उसके द्वारा ठीक से समझकर याद करते हुए सम्यक समाधि द्वारा साक्षात्कार करना ही इस संसार के दुख चक्र से छुटकारा पाने का परम उपाय है। इससे आगे कुछ नहीं है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो। साधु साधु साधु।